टैक्स एमनेस्टी स्कीम में तोसी पर हुक्काम के मुतजाद बयानात। चेयरमैन एफबीआर का कहना है कि तोसी नहीं की जा रही। स्कीम में 20,000 अफराद ने असासी जाहिर किए, 30,000 ने सिर्फ गोशवारे दाखिल कराए। 30 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ। उधर फैसल वार्डा ने दावा किया कि एमनेस्टी स्कीम में 4 रोज की तोसी हो गई। फिरदौस आशिक का कहना है तोसी का फैसला नहीं हुआ, 60,000 लोग रजिस्टर्ड हो चुके। कि जब साहिब इख्तिदार इस मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं तो फिर किसी को नहीं रोक सकते। ऑपोजिशन लीडर की जो दर्द भरी डॉलर के ऊपर अफसोस किया कि वो ऊपर जा रहा है, इनकी जो फैमिली का पिछले जो कंपनीज बनी है और ये जो चीजें सामने आई हैं, ये किस मुंह से कोई बात कर सकता है डॉलर के ऊपर। रुपए की कदर गिरने की बड़ी वजह मनी लॉन्ड्रिंग है। वजीर आजम ने कौमी असेंबली में अपोजिशन की गैर मौजूदगी में उसे खूब तनकीद का निशाना बनाया। बोले अपोजिशन लीडर ने दुख भरी तकरीर की, सोचना चाहिए था रुपए की कीमत क्यों गिरी। ये लोग तारीखी खसारा छोड़कर गए। जिन पर अवाम का पैसा चोरी करने का इल्जाम है वो ऐवान में तकरीर कैसे कर सकते हैं, पीएसी में कैसे बैठ सकते हैं। जिसे अदालत ने मुजरिम ठहराया वो पार्टी का सरबराह बन गया। मैं आज खास तौर पे पाकिस्तानी फौज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में इसके बावजूद के थ्रेट्स हैं, इसके बावजूद के दहशतगर्दी है, एलओसी के ऊपर फायरिंग होती है और हमें पता है क्या हालात है, हमारे फौजी कुर्बानी दे रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने अपना बजट फ्रीज किया। फ्रीज का मतलब कि रियल टर्म्स में कम किया, और सिर्फ इसलिए कि मुश्किल हालात थे पाकिस्तान में। दिफाई बजट में इजाफा ना लेने का फैसला। वजीर आजम का पाक फौज का शुक्रिया। कहा तारीख में पहली बार फौज ने बजट में इजाफा नहीं किया। कंट्रोल लाइन पर कशीदगी के बावजूद बजट कम किया। आर्मी चीफ ने कहा जो पैसा बचेगा वो बलूचिस्तान और फाटा पर खर्च होगा। वजीर आजम की कामयाब बजट पेश करने पर हमाद अजहर की तारीफ। बजट मंजूरी पर इत्तेहादियों से सारे तशक्कुर। किसानों के लिए पैकेज लाने का भी ऐलान किया। तुर्की की फलाही तंजीम अलायंस ऑफ इंटरनेशनल डॉक्टर्स और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट बरतानिया के दरमियान मुआहिदा। बरादर इस्लामी मुल्क की चैरिटी पाकिस्तान में आंखों के मुफ्त ऑपरेशन के लिए मोबाइल यूनिट अतिया करेगी। बर्मिंघम में मिडलैंड्स डॉक्टर एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम चैरिटी डिनर। पाकिस्तानी नयाद डॉक्टर्स और कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। शुरका ने दिल खोल कर अतियात दिए। फंड्स मुजफ्फराबाद में फ्री मेडिकल सहूलियात की फराहमी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। सर्च पीस फाउंडेशन की लंदन में पुरवकार तकरीब। यतीम और नादर बच्चों की तालीम और निगहदाश्त के हवाले से ब्रीफिंग। मारूफ फिल्म राइटर नासिर अदीब और दीगर फनकार शरीक। गुलकार अदील बर्की ने सुरों का जादू जगाकर दिल मोह लिया। बाबुल इल्म सोसाइटी डबलिन के ज़ेरे एहतमाम इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के यौम शहादत पर रूह परवर मजलिस। उलमा कराम का अहले बैत तहार को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत। फ़ज़ा मुनकबत और मरसिया से गूंज उठी। गिलगित बाल्टिस्तान में टूर डी खुंजराब इंटरनेशनल साइकिल रेस का तीसरा मरहला मुकम्मल। राइडर्स 90 किलोमीटर का फासला तय करके सोस्त पहुंच गई। साइकिल रेस में 120 मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी शरीक। और दुबई में हुस्न और नज़ाकत का मिलाप हुआ तो रैम की रौनकों को 4 चांद लग गए। फैशन वीक के दौरान दुनिया भर की मॉडल्स ने जलवे बखेरे तो देखने वालों की आंखें चुधिया गईं। शो के दौरान मॉडल्स और डिजाइनर्स को अवार्ड्स भी दिए गए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम बुलेटिन। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पीटीआई की टैक्स एमनेस्टी स्कीम काला धन सफेद करने वालों को भा गई। 50,000 से ज्यादा अफराद ने असासे जाहिर करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा ली है। और स्कीम में तौसीह से मुतालिक वज़ीर आज़म अपनी माशी टीम से मुशावरत भी जारी रखे हुए हैं। ऑप्शंस पे बात हो रही है, अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। काला धन सफेद करने की मुहिम का आखिरी दिन आन पहुंचा। डेडलाइन इतवार की रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। हुकूमत ने डेडलाइन में इजाफा नहीं किया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं एमनेस्टी स्कीम के तहत 60,000 अफराद रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जो साबिक दौर में एमनेस्टी स्कीम का ऐलान हुआ, उससे बढ़ के टिल टुडे 60,000 के करीब लोग रजिस्टर्ड हुए हैं और उसका हतमी ऐलान जो है वो कल चूँकि आखिरी दिन है। FBR के मुताबिक 20,000 अफराद ने असासे जाहिर कर दिए, जबकि 30,000 अफराद ने सिर्फ गोशवारे दाखिल कराए। मजमूई तौर पर 30 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ। वफाकी वजीर फैसल वावडा ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम की मुद्दत में 4 रोज की तौसीह का ट्वीट किया, जिसकी FBR ने तरदीद की, जबकि फिरदौस आशिक अवान को भी सामने आकर वजाहत देना पड़ी। उसके बाद फैसल वावडा ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत गोशवारे जमा कराने वालों की लाइन लग गई। मुल्क भर में FBR के दफातर में ताजर, कंपनी मालिकान और सरमायादार असासे जाहिर करने पहुँच गए। रश के बायस FBR के दफ्तरी औकात में इजाफा कर दिया। स्कीम कितनी कामयाब और कितनी नाकाम हुई, इस हवाले से हुकाम सर जोड़कर बैठ गए। तय करदा अहदाफ हासिल हुए या नहीं, हतमी रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं। वफाकी वज़ीर फैसल वावडा अपने उल्टे सीधे बयानात की वजह से हमेशा खबरों की जीनत बनते हैं। टैक्स एमनेस्टी स्कीम की तारीख में तौसीह जैसे हसास मामले पर भी टांग अड़ाने से बाज ना आए और कबल वक्त ही 4 रोजा तौसीह का ऐलान कर दिया। फिरदौस आशिक अवान को मैदान में आकर इतने बड़े बयान की तरदीद करना पड़ी। फैसल वावडा के उल्टे सीधे बयानात में एक और इजाफा। ताज़ा तरीन ट्वीट में मौसूफ ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम की तारीख में 4 रोज की तौसीह का ऐलान कर दिया। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान को मीडिया के सामने आकर मामले की तरदीद करना पड़ी। ऑप्शंस पे बात हो रही है, अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। कल सुबह 10 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेरे सरपरस्ती मीटिंग होने जा रही है। इसमें ये स्टेक होल्डर्स जो है उनकी तरफ से, मुख्तलिफ फेडरेशन की तरफ से, चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये प्रपोजल आई है कि इसको आप 4 दिन के लिए एक्सटेंड करें। फैसल वावडा यूं तो आबी वसाइल के वजीर हैं, ताहम उन्हें अपनी वजारत के सिवा हर मामले में टांग अड़ाने का शौक है। चीनी कौंसलेट पर हमला हुआ तो गन लेकर दहशतगर्दों से मुकाबला करने पहुँच गए। एक टीवी प्रोग्राम में 1 माह के दौरान नौकरियों की खेप निकालने के बयान पर भी जुबान ज़द-ए-आम रह चुके हैं और इस बयान को लेकर हुकूमत को खूब मजाक का निशाना भी बनाया गया। फैसल वावडा के उल्टे सीधे बयानात शोहरत हासिल करने का तरीका है या फिर कुछ और, ये बात तो वो खुद ही बता सकते हैं। ताहम उनकी हरकतों से नाक़िदीन को हुकूमत पर तनकीद का खूब मौका मिल जाता है। और अपोजिशन का पुरजोर मुतालबा वजीर आजम को कौमी असम्बली में खींच लाया। इमरान खान ने रुपए की कदर में कमी का सबब मनी लॉन्ड्रिंग को करार दे दिया। और बोले कि अपोजिशन लीडर ने दुख भरी तकरीर की, सोचना चाहिए था रुपए की कीमत क्यों गिरी। इस मुल्क में डॉलर्स की कमी की वजह इस मुल्क की जो रूलिंग एलीट ने इस मुल्क से पैसा बाहर भिजवाया, उसकी बहुत बड़ी वजह। पैसा इसलिए बाहर किया इस मुल्क से क्योंकि जब साहिब इक़्तिदार इस मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं तो फिर किसी को नहीं रोक सकते। जो जरदारी फैमिली, उनका जो
ये सारा ओमनी ग्रुप के अंदर जो चीजें सामने आ रही हैं और आती जा रही हैं फेक अकाउंट्स का, वो यहाँ से पैसा चोरी करके हुंडी और हवाले से बाहर भिजवाया गया। इधर हिल मेटल, उससे पहले हुदैबा पेपर मिल, ये सारा पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा था। ऑपोजिशन लीडर की जो दर्द भरी डॉलर के ऊपर अफसोस किया कि वो ऊपर जा रहा है, इनकी जो फैमिली का पिछले जो कंपनीज बनी है और ये जो चीजें सामने आई हैं, ये किस मुंह से कोई बात कर सकता है डॉलर के ऊपर? जिम्मेदार तो ये लोग हैं कि यहाँ से पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। वो लोग जिनके ऊपर इल्जाम है पब्लिक के पैसा चोरी करने का, वो इस असेंबली में आके तकरीरें कैसे कर सकते हैं? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बजट में इजाफा न लेने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया और कहा कराची और बलूचिस्तान पर पैसा खर्च करेंगे। आर्मी चीफ भी कह चुके हैं कि जो पैसा बचेगा वो बलूचिस्तान और फाटा पर खर्च होगा। उन्होंने कौमी असेंबली में मजीद क्या कहा, देखिए। बजट में इजाफा ना लेना पाक फौज का तारीफी इक़दाम। वज़ीर आज़म ने कौमी असेंबली में फौज का शुक्रिया अदा किया। बोले तारीख में पहली बार फौजी बजट नहीं बढ़ाया गया। मैं आज खास तौर पे पाकिस्तानी फौज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में, इसके बावजूद के थ्रेट्स हैं, इसके बावजूद के दहशतगर्दी है, इसके बावजूद के हमारा ईस्टर्न बॉर्डर इस वक्त सिक्योर नहीं है, LOC के ऊपर फायरिंग होती है और हमें पता है क्या हालात है। हिंदुस्तान से हमारे हालात अच्छे नहीं है, बदकिस्मती से, हमारी वजह से नहीं, उनकी वजह से अच्छे नहीं है। इसके बावजूद के हमारे पास टेररिज्म आती है दूसरे बॉर्डर से भी और हमारे फौजी कुर्बानी दे रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपना बजट फ्रीज किया। फ्रीज का मतलब कि रियल टर्म्स में कम किया और सिर्फ इसलिए कि मुश्किल हालात थे पाकिस्तान में। वज़ीर आज़म ने किसानों के लिए पैकेज का ऐलान किया और कहा एहसास प्रोग्राम का बजट बढ़ा दिया। 75% बिजली सार्फिन को 217 अरब की सब्सिडी दी। कराची के लिए 45 अरब रुपए का अलहदा पैकेज होगा। हम अपने किसानों के लिए पूरा डिटेल्ड पैकेज लेके आएंगे। हम क्या क्या कर रहे हैं। कराची में जो निगलेक्ट हुई है पिछले 10 साल में, क्योंकि वो पैसा कराची में जो खर्च होना चाहिए था वो नहीं हुआ, हमने पूरी कोशिश की है कि हम इनको सेपरेट पैकेज दें। वज़ीर आज़म ने कहा जब तक बल्दियाती इदारे ठीक नहीं होंगे बेहतरी नहीं आएगी। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए नाज़ सिटी न्यूज़ UK। लंदन में सर्च पीस फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम यतीम और नादार बच्चों की याददाश्त और तालीमी ज़रूरियात के हवाले से आगाही तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मारूफ फिल्म राइटर नासिर अदीब और आलमी शोहरत याफ्ता फनकार अली रजा समेत मारूफ सिंगर अदील बर्की ने खुसूसी शिरकत की। इसी पर देखिए ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। मशरकी लंदन के मुकामी कम्युनिटी हॉल में सर्च पीस फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान में यतीम और नादार बच्चों की निगहदाश्त और तालीमी ज़रूरियात के हवाले से शुरका को आगाह किया गया। तकरीब में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर फिल्म राइटर नासिर अदीब, मौसीकी की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले अदील बर्की और सदाकारी की दुनिया के फनकार अली रजा ने खसूसी तौर पर शिरकत की और तकरीब में शरीक सैकड़ों अफराद से पाकिस्तान में यतीम बच्चों की सरपरस्ती करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से जायद बच्चे तालीम और बुनियादी सेहत जैसी सहूलियात से महरूम हैं। दुनिया भर से पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ऐसे इदारों के जरिए से वतन अजीज में फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, जो कि इंतहाई काबिल तहसीन है। दुनिया में हर शख्स की ये कमजोरी होती है, उसकी इज्जत की जाए, उसकी शनाख्त हो, उसकी तारीफ की जाए। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा ये शौक़ था और मैं इसके बारे में जो मेरी इज्जत हुई, जो मेरी पजीराई हुई, जिस तरीके से फंक्शन हुआ, जो मुझे ऑनर दी गई, अवार्ड दिया गया। I'm very pleased to be here tonight because there's an excellent program organized by the foundation, and there are excellent singers and artists from Pakistan who have come especially for this event, and I think they have actually presented so well, and the foundation is actually doing such a great work. I think we should all support it so that they can continue to do their excellent work they have been doing for the needy in Pakistan. सर्च फाउंडेशन का जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का जो मकसद है, जो मतलब है, जो लबाब है, वो ये है कि यतीम बच्चों की फलाह बहबूद के लिए, यतीम बच्चों की देखभाल के लिए, यतीम बच्चों के खाने पीने, सोने जागने और तालीम के लिए इन्होंने जो बेड़ा उठाया है, मेरी तमाम तर मोहब्बतें, चाहतें इनके साथ हैं। और मैं जितने भी लोग दुनिया में सुन रहे हैं, मेरी गुजारिश ये है कि यतीम बच्चों की मदद
करने की खातिर, यतीम बच्चों की देखभाल की खातिर अफजाल चौधरी के इस सर्च फाउंडेशन को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। बहुत काम किया अपने मुल्क के लिए। अब पाकिस्तान का कोई भी बेटा या बेटी पाकिस्तान के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म से काम करे, क्योंकि हमारे मुल्क को बेटना मसाइल का सामना है, तो मैं रिलीजियसली वहाँ पे जाता हूँ। तो आज का प्रोग्राम भी एक नोबल कॉज पे मबनी था। अफजाल चौधरी साहब ने अपनी NGO के लिए इसे मैनेज किया था, तो मैं पाकिस्तान से ख़ास तौर पे आया था अपनी फीलिंग लेके, और भी जितने लोग आए वो अपनी फीलिंग के साथ आए थे, किसी ने कुछ चार्ज थोड़ी करना था। पीस फाउंडेशन ने प्रोग्राम करवाया है, अदील साहब आए हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी आवाज़ है उनकी, बड़ा एंटरटेनिंग है, काफ़ी फैमिलीज़ भी गैदर हुई हैं। तो ऐसे प्रोग्राम जो करवाने चाहिए, तो हम चाहते हैं कि जो पीस फाउंडेशन वाले हैं अल्लाह ताला उनको मज़ीद ग्रो करे, स्ट्रेंथ हमारी सपोर्ट उनके साथ। इस मौके पर पाकिस्तान से आए नीम क्लासिकल गुलकार अदील बरकी ने तकरीब में सूफियाना कलाम सुनाकर समा बांध दिया। मेहमान ख़ुसूसी अली रजा, नासिर अदीब, अदील बरकी, कौंसलर चौधरी लियाकत अली, चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश मुस्लिम मेयर्स एसोसिएशन बरतानिया को उनकी खिदमात पर एजाजी शील्ड्स दी गईं और तकरीब के ऑर्गेनाइजर चौधरी अफजल ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। तुर्की की मारूफ फलाही तंजीम अलायंस ऑफ इंटरनेशनल डॉक्टर्स और अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट बरतानिया के दरमियान लंदन में अहम मुआहदे पर दस्तखत। ब्रादर इस्लाम मुल्क की चैरिटी पाकिस्तान में गरीब अफराद की आंखों के मुफ्त ऑपरेशन के लिए मोबाइल यूनिट अतिया करेगी। मुआहदे पर अल मुस्तफा ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद और तुर्किश चैरिटी एड के चेयरमैन डॉक्टर मलूट ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। पाकिस्तान में नादार अफराद की आंखों का मुफ्त इलाज करने वाली बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता चैरिटी अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट और तुर्की की मारूफ चैरिटी एड के माबेन पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें दोनों फलाही तंजीमों ने दस्तखत किए। मुआहिदे के मुताबिक पहले मरहले में तुर्किश फलाही तंजीम अल मुस्तफा ट्रस्ट को 2 अदद मोबाइल हस्पताल फ्राहम करेगी। मोबाइल हस्पताल 20 फुट के कंटेनर्स और ट्रकों पर मुख्तलिफ इलाकों में जाकर नादार अफराद का मुफ्त ऑपरेशन करेंगे। अल मुस्तफा ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पहले मरहले में दोनों मोबाइल हस्पताल बलोचिस्तान और सिंध के पसमानदा इलाकों में ऑपरेशन की मुफ्त सहूलियात फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त 88,000 के करीब लोगों की आंखों का मुफ्त ऑपरेशन किया जा चुका है। अब इन मोबाइल अस्पतालों से इलाज में मजीद बेहतरी और तेजी आएगी। तुर्किश चैरिटी एड के चेयरमैन डॉक्टर मलूट ने कहा कि पाकिस्तान हमारा इस्लामी ब्रादर मुल्क है और हमें इस बात पर फख्र है कि हम फलाही कामों के लिए पाकिस्तान में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल मुस्तफा ट्रस्ट वाहिद तंजीम है जो आंखों के इलाज के लिए बेपनाह काम कर रही है। मैनचेस्टर की मारूफ कारोबारी शख्सियत बिलाल गफूर ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल मुस्तफा ट्रस्ट हमेशा दुनिया भर में आफत ज़दा इलाकों में मदद के लिए पहुंची और पाकिस्तान में आंखों के इलाज में उनकी खिदमत सबसे नुमाया हैं। अभी अल मुस्तफा ट्रस्ट ने जो सा आई क्लिनिक, मोबाइल आई क्लिनिक का काम शुरू किया है और लोगों को आंखों की रोशनी दे रहे हैं। मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा काम करें पाकिस्तान में। तकरीबन अभी जो सा ये व्हीकल्स दिए हैं इसके साथ ये सारे एरियाज़ में कवर कर सकते हैं 90% ऑफ पाकिस्तान। और आई थिंक सबसे जो से गरीब लोग हैं पाकिस्तान में उन्हीं को आइज़ की प्रॉब्लम होती है और मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा काम करें और हमारी सपोर्ट उनके साथ। इस मौके पर तकरीब के शुरका ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कुछ यूं इजहार ख्याल किया। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी है आज। हम मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का अल्हम्दुलिल्लाह साइनिंग है यहाँ पर। हमारे डोनर सपोर्टर्स सब यहाँ मौजूद हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं जिनके साथ हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है। इसका पर्पज़ ये है कि हम पाकिस्तान के लिए स्पेशली रिमोट एरियाज़ के लिए 2 मोबाइल ऑपरेशन थिएटर्स साइन कर रहे हैं जो 20 फीट कंटेनर में होगा। एक OPD यूनिट होगा और एक सर्जिकल यूनिट होगा और इससे हम बहुत रिमोट एरियाज़ को कवर कर सकेंगे इंशाल्लाह। ये सबसे बेहतरीन सदका जारी है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप किसी का बोझ आसान करते हैं तो आपका बोझ अल्लाह ताला यौम क़यामत पे आसान करेंगे। किसी की बुनाई लुटाना, किसी की मदद करना, गरीब लोगों की खिदमत करना, इससे बढ़ के अल्लाह के आगे कोई खिदमत कोई काम नहीं है। बेसिकली मैंने अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट का काम पाकिस्तान में जाके खुद विज़िट करके देखा हुआ है, स्पेशली कराची में और अंदरूनी सिंध
ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कराची में इनके हॉस्पिटल हैं और पूरे पाकिस्तान में ये आई कैंप जिस तरह लगाते हैं, यानी खुद मैंने जाके आई कैंप अटेंड भी किए हैं, इनका काम देखा है। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की जो चैरिटी है, हमें ओवरसीज़ में बैठे हुए तमाम लोगों को इनकी हेल्प भी करनी चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। जो असल लोग, जो लोग गरीब आदमी के लिए, जो मस्कीन है, जिनके पास खाने का पैसा नहीं था, उनको ऑपरेशन जैसी सहूलत मुहैया करते हैं। ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जिसके फजल करम से आज ये दिन हमें देखना हुआ। आज तुर्की की चैरिटी एड के नाम से चैरिटी है जो पाकिस्तान के लिए में आई ऑपरेशन थिएटर दे रही है, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का, जैसे मेरी मालूमात है, ये पहला जदीद कंटेनर होगा जो 2 बड़े कंटेनर पर मुश्तमिल होगा, जिसके अंदर एक OPD होगा, एक ऑपरेशन थिएटर होगा, जो पूरे अभी हम पहले मरले पर पाकिस्तान के सिंध का इलाका, जो दूर दराज का इलाका था, जैसे बलूचिस्तान के इलाके में यूज़ करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो कंटेनर आएगा वो पंजाब के लिए, उसके बाद जो नेक्स्ट कंटेनर है वो कश्मीर के लिए होगा और खैबर पख्तूनख्वा के लिए होगा इंशाअल्लाह ताला। ये में 4 कंटेनर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन पहले मरले पर एक मिल रहा है जो आज आपके सामने यहाँ सही होंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान में पूरा तैयार करके बाद हम मीडिया के सामने लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। Bugün burada çok önemli, çok güzel bir proje yapıyoruz. Çevir. Today we are here to begin a very important project. Dünyada çok fazla örneği olmayan çok güzel bir model olacak. We believe that there will be a pilot project and it will be a model for the whole world, and there are only a few of examples for this project. Mobil katarak tırları araçlarıyla inşallah katarak ameliyatları yapacağız. Körlükle mücadele noktasında hizmet edeceğiz. We will conduct cataract surgeries with mobile operation theater and we will fight with the blindness. अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम होने वाली तकरीब में पाकिस्तानी और तुर्किश कम्युनिटी के कारोबारियों, फलाही तंजीमों के अफराद ने शिरकत की। तुर्की की एड चैरिटी और अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट के दरमियान मुआहदे से न सिर्फ पाकिस्तान में आँखों के इलाज में बेहतरी आएगी, बल्कि दोनों मुमालिक के तल्लुकात पे भी नया दौर शुरू होगा। कैमरा टीम के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। मिडलैंड्स डॉक्टर्स एसोसिएशन के ज़रिए तमाम आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में फ्री मेडिकल सहूलियात मुहैया करने की गर्ज से एक चैरिटी डिनर का इनाकाद किया गया, जिसमें शरका ने दिल खोल कर एहतियात दी है। बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट। बर्मिंघम के मुकामी हॉल में डॉक्टरों की एसोसिएशन मिडलैंड्स डॉक्टर्स के ज़ेरे एहतमाम एक चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने दिल खोल कर एहतियात दिए। तकरीब के मुंतज़मीन डॉक्टर्स का कहना था कि मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में कंट्रोल लाइन के पास हस्पताल वक्त की अहम जरूरत था, जहाँ भारतीय फोर्सेज की इश्तियाल अंगेजी से जख्मी अफराद को जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस मौका पर शुरका को हस्पताल से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। डॉक्टर रशीद भट्टी, डॉक्टर वसीम वड़ाइच, डॉक्टर शहाबुल्ला और दीगर का कहना था कि उनकी कोशिश है कि आजाद कश्मीर भी NHS जैसी सहूलियात मुहैया की जाएं, ताकि लोग बगैर फीस और पर्ची के अपना इलाज करवा सकें। पाकिस्तान के लिए सभी चाहते हैं कि हम लोग कुछ करें, तो दिस इज द बेस्ट वे कि हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करें एट द लेवल ऑफ द NHS, व्हिच इज व्हाट वी डू हियर। द इवेंट वाज वेरी वेल टर्न्ड आउट एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर एवरीबॉडीज कंट्रीब्यूशन। We are the part of it for 10 years ago. We contributed a lot of money. Today, after seeing this hospital now, it's a beautiful service. A most important thing, the patient is seen by the doctor from here, from abroad, and they are getting all the facility which we are having in this country. They are benefiting from this sort of facility. Really great event, lots of speakers, lots of opportunity as well. Great to see that everybody's doing something for the community and for charity. So fantastic. Can't wait for the next event. आज का जो ये इवेंट है ये मिडलैंड डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से रखा गया, और इनका बेसिक मकसद ये है कि एक हॉस्पिटल बना है कश्मीर में, टिंडाली एक जगह वहाँ पे, और इनकी तरफ से तमाम मरीज़ों को मुफ्त सहूलतें मुयसर होती हैं, जो कि जब हॉस्पिटल में आते हैं तो उनको फ्री ट्रीटमेंट मिलती है, कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, जैसा कि NHS में होता है। जो हमारे मरीज़ आते हैं ज़कात बेसिस पे इनकी ट्रीटमेंट होती है, और मरीज़ काफ़ी दूर कंट्रोल ऑफ लाइन से आते हैं और कहीं 4-5 घंटे सफ़र करके आते हैं। ये एक यूनिक फैसिलिटी है उधर है कि सबको जो मरीज़ आता है उसको टोटली उसका खर्चात फ्री होता है। It will be so helping for the poor and
Worldwide, I think it will send a great message from the UK organizations, the doctors. ये इस किस्म के बहुत सारे इवेंट हम करते रहते हैं मुख्तलिफ शहरों में। चैरिटी इवेंट है, पैसे जमा करने हैं, इसलिए कि हमारा जो अस्पताल है टंडाली मुजफ्फराबाद में काफ़ी बड़ा अस्पताल है और उसमें जो है अब तक हम जो है $250,000 पेशेंट देख चुके हैं और खर्चा हमारा महीने का तकरीबन 30,000 पाउंड का होता है और ये 0% एडमिनिस्ट्रेशन चैरिटी है। मुझे मौका मिला है मुजफ्फराबाद में मिडलैंड्स डॉक्टर्स के हॉस्पिटल में जाके काम करने का। पाकिस्तान में नॉर्थ ऑफ इस्लामाबाद यूरोलॉजी की सर्विसेज बहुत ही मखदूश है और इस सूरत हाल में जहाँ पे किडनी स्टोन डिजीज़ और दूसरे यूरोलॉजी के अमराज बेशुमार हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, वहाँ पे मिडलैंड्स डॉक्टर्स का हॉस्पिटल और उसमें यूरोलॉजी सर्विसेज एक नेमत से कम नहीं है। बरतानिया में तकरीबन 12,000 पाकिस्तानी डॉक्टर्स खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जिनमें ज्यादातर का ताल्लुक आजाद कश्मीर के पसमानदा इलाकों से है। खिदमत के जज्बे से सरशार ये डॉक्टर्स अपने हमवतनों को भी जदीद तिब्बी सहूलियात मुहैया करने के लिए कुशां हैं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बाबुल इल्म सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम शहादत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मजलिस का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मजलिस का मजीद अहवाल जानते हैं फैसल मिर्जा की इस रिपोर्ट में। पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में बाबुल इल्म सोसाइटी ने बसिलसिला शहादत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मजलिस का इनेकाद किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत करके इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ अपनी दीनी और फिकही वाबस्तगी का इजहार किया। मजलिस में इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई कि जिसकी वजह से न सिर्फ उनकी शख्सियत रहती दुनिया तक एक मिसाल बन गई और उसके साथ साथ उनके किरदार की खूबसूरती से पूरी दुनिया मुस्तफीद हो रही है। मजलिस में शरीक अफराद ने इस दिन की मुनासबत से नोखा ख्वानी भी की और इस अज़्म का इजहार किया कि वो अपनी जिंदगी हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बताए हुए असूलों पर गुजारने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि दुनिया व आखिरत दोनों जगह सुरखरू हो सकें। आज अज़हा नज़ारा में बसिलसिला शहादत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के मौके पर मजलिस मुनक्कद हुई और उसमें मोमिनीन व मोमिनात ने शिरकत की और गिरिया किया और मजलिस के बाद नोहाहानी हुई। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शख्सियत, उनकी ज़िंदगी, उनकी इल्मी खदमात पर रोशनी डाली गई और जैसा कि तमाम मुसलमान इससे वाकिफ़ हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शख्सियत पूरी जहान इस्लाम की एक अजीम शख्सियत है, जिनका ताल्लुक़ सिर्फ़ किसी एक मकतब और मसलक के साथ नहीं है बल्कि एक ऐसी अजीम इस्लामी शख्सियत जिसके साथ बहुत से इस्लामी उलूम का और साइंटिफिक उलूम का ताल्लुक़ है। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए हाज़रीन को बताया कि किस तरह इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुसलमानों के तमाम मकतबा फ़िक्र अहमियत की निगाह से देखते हैं और उनकी तालीमात पर अमल पैरा होकर फ़ख्र महसूस करते हैं। कैमरा टीम के साथ फैसल मिर्जा, डबलिन, आयरलैंड। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए नाज़ सिटी न्यूज़ यूके। स्पेन के सूबे कैटालोनिया के जंगलात में गर्मी की शिद्दत से आग लगी और तबाही मच गई। अब तक 5500 एकड़ रकबा आग की लपेट में आ चुका है। आग बुझाने के लिए कोशिशें जारी हैं। यूरोप के दीगर इलाकों की तरह स्पेन के सूबे कातालोनिया में गर्मी की शदीद लहर ने शहरियों को परेशान कर दिया। गर्मी की लहर की वजह से कातालोनिया के जंगलात में आग भड़क उठी, जिस पर कोशिशों के बावजूद अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। माहिरीन के मुताबिक 20 साल बाद इलाके में आतिशज़दगी का ये बदतरीन वाक़या है। अब तक भड़कते शोलों ने 5500 एकड़ ज़मीन को अपनी लपेट में ले लिया। दर्जनों जानवर हलाक और कई अफराद इलाका छोड़ने पर मजबूर हो चुके। हुकाम ने खबरदार किया है कि आग पर काबू ना पाया गया तो 20,000 से ज़ायद एकड़ रकबा मुतासिर हो सकता है। लीड्स के मैदान में पाकिस्तान ने सनसनीखेज मैच में अफगानिस्तान को हराकर सेमीफाइनल के रास्ते में मौजूद एक और रुकावट को दूर कर दिया। पाकिस्तान की फतह पर ओवरसीज पाकिस्तानियों की खुशी काबिल-ए-दीद थी। मैच के बाद खुशी से सरशार ओवरसीज पाकिस्तानियों ने शाहीनों की परफॉर्मेंस को खूब सराहा। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानियों का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। सबको मुबारक हो, पाकिस्तान जिंदाबाद। Win it for Pakistan। बहुत अच्छा खेला, बहुत मजा आया। पाकिस्तान जिंदाबाद।
Also, our brothers Afghanis, they did really well. Fantastic. जीता है 1992 की तरह. We will go to the final and we're going to win. Pakistan! Pakistan! Zindabad! Zindabad! Pakistan! Zindabad! Pakistan! Zindabad! Today, Pakistan once again showed the world that we are number one at cricket. पाकिस्तान जीत का मुझे बहुत खुशी मिली. पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान टीम इमरान टाइगर्स की तरह खेल रही है. अभी इमरान टाइगर्स, कॉर्नर टाइगर्स वापस आ रहे हैं. इंशाल्लाह फाइनल में जाएगा और जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह. पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद. दिल दिल पाकिस्तान. दिल दिल पाकिस्तान. जीवे जीवे पाकिस्तान. खुदा की कसम आज हम पाकिस्तान के लिए इतनी मोहब्बत रखते हैं, इतना सपोर्ट करेंगे. अगले मैच में हम सब मिलके जाएंगे इंशाल्लाह. पाकिस्तान जिंदाबाद. जी हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं. शुरू में हम थोड़े डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन एंड में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने. वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर टीम एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. सरफराज, आज आपकी टीम ने बहुत अच्छा खेला है. हमें बहुत खुशी हुई है इधर आके मैच देखा है और इंशाल्लाह आप बांग्लादेश को भी इसी तरह बीट करें और सेमीफाइनल जाए और आगे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो भी हो आप उनको बीट करें और इंशाल्लाह 92 का वर्ल्ड कप की तरह इस तरह भी यादें ताज़ा करें और पाकिस्तान जिंदाबाद. अफगानिस्तान और पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जीते हैं और बड़े फख्र से जीते हैं. इंशाल्लाह अगला मैच भी जीतेंगे और वर्ल्ड कप भी जीत के दिखाएंगे. पाकिस्तान की टीम इंशाल्लाह पूरी फॉर्म में है. इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीत के दिखाएगा जैसे 1992 में इमरान खान ने जीता था. This victory is for every Pakistani that doubted the team. We come strong, just like 1992. Hopefully India do us a favour. Inshallah we're going to go to the final. We know India are not our number one team, but we want them to do us a favour on Sunday. Let's go, baby. Virat Kohli. That's it. We need you, and we'll see you in the final. Inshallah. Pakistan जिंदाबाद. शुरू में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान एक दफ़ा जो है वो हारने की पोजीशन जो थी वो इस तरह की बन चुकी थी कि लगता था कि पाकिस्तान आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो जाएगा. लेकिन सरफराज और पूरी टीम ने एक सुपर कमबैक किया वर्ल्ड कप में. जैसा कि 1992 वर्ल्ड कप में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वहाँ पे पाकिस्तान ने कमबैक किया था वैसा ही कमबैक पाकिस्तान ने 2019 वर्ल्ड कप में भी किया है. बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का. देखते रहिए नाज सिटी न्यूज़ यूके. अमेरिका में आज कैमरे का कौमी दिन मनाया जा रहा है. कैमरा कब इजाद हुआ और किन किन मराहिल से गुजरा, देखिए इस रिपोर्ट में. कैमरे का शुमार उन इजादात में होता है जो रोजमर्रा मामूल का हिस्सा बन चुकी हैं. सिर्फ एक बटन दबाते ही आप अपनी यादों को महफूज कर लेते हैं. कैमरे का तवील सफर कई इनकलाबी तब्दीलियों पर मबनी है. फ्रांसीसी मौजिद जोसेफ नेप्स ने 1825 में कैमरा इजाद किया और दुनिया की पहली तस्वीर खींची. फ्रांस के ही लुइस डेगोर शोबे में जिद्दत लेकर आए और 1839 में डेगोरो टाइप फोटोग्राफी का अमल मुतारिफ कराया. अमरीकी बिजनेसमैन और शोबे फोटोग्राफी के बाप समझे जाने वाले जॉर्ज ईस्टमैन ने 1897 में फोल्डिंग कैमरा ऑटोग्राफिक मुतारिफ कराया. सन 1900 में ब्राउनी कैमरा इजाद किया गया. ये निहायत सस्ता कैमरा था जिसकी कीमत $1 थी. इस सस्ते कैमरे के बायस आम अफराद के लिए फोटोग्राफी करना मुमकिन हो गया. 1975 में इंजीनियर स्टीवन ने पहला डिजिटल कैमरा बनाया. इस वक्त तक बहुत सी दीगर कंपनीज भी कैमरा बनाने की इस दौड़ में शामिल हो चुकी थीं और कैमरा रोज बरोज बेहतर से बेहतरीन की तरफ सफर कर रहा था और आज भी इसमें नित नई जिद्दतें आ रही हैं. दुबई में हुस्न और नज़ाकत का मिलाप हुआ तो रैंप की रौनकों को चार चांद लग गए. फैशन वीक के दौरान दुनिया भर की मॉडल्स ने जलवे बखेरे तो देखने वालों की आंखें चुंधिया गईं. शो के दौरान मॉडल्स और डिजाइनर्स को अवार्ड्स भी दिए गए. दुबई में सितारे जमीन पर उतर आए. मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा फैशन शो सुपर मॉडल्स के रैंप पर जलवे.
मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में वी फैशन वीक का इनेकाद किया गया। फैशन शो की खास बात, रैंप पर बच्चों ने कैट वॉक करके शुरका के दिल मोह लिए। इस शो में यूएई समेत मुख्तलिफ ममालिक की रॉयल फैमिलीज के मेंबरान ने खुसूसी तौर पर शिरकत करके इंतजामिया और मॉडल्स का हौसला बढ़ाया, जबकि 92 न्यूज का लोगो बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले करके 92 न्यूज की शानदार रिपोर्टिंग की खूब तारीफ की गई। कदमों को छूते गाउन तो कभी शॉर्ट स्टाइल मलबूसात। वी फैशन वीक में रिवायती मशरकी पहनावों के साथ वेस्टर्न ड्रेसेस का भी इम्तजाज नजर आया। दुनिया भर के डिजाइनर्स के तैयार करदा दिलकश मलबूसात में प्रीविश मॉडल्स की रैंप पर वॉक तवज्जो का मरकज बनी रही। शो की रानाइयों को देखने अरब वर्ल्ड समेत दुनिया भर से शायकीन ने शिरकत की और मॉडल्स को खुलकर दाद देते दिखाई दिए। इस मौके पर मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए फैशन शो के ऑर्गेनाइजर अकील, ऐश्वर्या और फिल्म स्टार नियाज ने कहा कि दुबई में कामयाब फैशन शो और अवार्ड शो के इनेकाद पर बेहद खुश हैं और दुबई हुकूमत और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इंतजामिया के भी शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर अकील और ऐश्वर्या ने अगले सीजन ऑस्ट्रिया और थाईलैंड में मुनाकिद कराने का भी ऐलान किया। We got projects coming in Thailand, Austria, US, Singapore. So as I said, what we are trying to do is to bring the global fashion and lifestyle onto a single platform. Bring different culture, lifestyle, fashion onto a single platform. So as you could see inside, we created one of the biggest fashion runway ever created in the Middle East. It's 180 feet in length. It's almost 20 feet in width. Why we are creating it? It's because the designers, and some of the designers been working for the last few months, 6 months. So they can showcase their collections at their best. That's what we are trying to do. Basically, we also graduated from London, but we are trying to, instead of designing, we are trying to do this project, worldwide. The We Fashion show and We Fashion Awards, it's happening first time in UAE, and Akhil and Aishwarya, they are the founders, and I am, being associated with them. So we'll be doing the show throughout our life. That's what we hope. And this fashion show specialty is we are bringing the designers and the models from around the globe, and it's gonna be the longest runway ever happened in Middle East. And moreover, we never expected Dubai government and Dubai World Trade Center and Dubai tourism will support this much. इस मौके पर शो के मिडल ईस्ट कोऑर्डिनेटर बिजनेस टाइकून राजा इरफान खान ने कहा कि दुबई और यूएई हुकूमत नए टैलेंट की हमेशा हौसला अफजाई करते हैं और हम कामयाब शो पर अकील, ऐश्वर्या, न्याज और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। दुबई गवर्नमेंट और यूएई गवर्नमेंट ये हर दफ़ा जो टैलेंटेड लोग हैं उनको वेलकम करती है, उनको प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस करती है, और ये क्योंकि सेंट्रल है दुनिया का इस टाइम बना हुआ दुबई जो है, आगे एक्सपो आ रहा है और उसके लिए दुबई गवर्नमेंट ने आसानियाँ पैदा कर दी हैं। जो टेक्निकल डिफिकल्टी थी वो गवर्नमेंट उसको वो सॉल्व कर रही है, प्लेटफॉर्म वेलकम कर रही है नए नए टैलेंट को। और जैसे अकील और ऐश्वर्या का आइडिया है और ये पूरी दुनिया में करने जा रहे हैं आगे नए इवेंट इस तरह के, तो नेक्स्ट ये अबू धाबी में करने जा रहे हैं और होपफुली दुबई में भी करेंगे डिफरेंट अंदाज में। फैशन शो के इख्तिताम पर अवार्ड्स तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता मॉडल्स, ड्रेस डिजाइनर्स और मेकअप आर्टिस्ट को फैशन की दुनिया में अपनी गैर मामूली खिदमत सर अंजाम देने पर अवार्ड से नवाजा गया। शो के ऑर्गेनाइजर लंदन से ताल्लुक रखने वाले अकील, ऐश्वर्या और फिल्म स्टार नियाज, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात में इस फैशन शो के कोऑर्डिनेटर राजा इरफान ने फैशन शो में मारूफ गुलकारा सोनिया मजीद का शिरकत करने पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया भर की सकाफतों का अमीन है और इसके फ़रोग़ के लिए हमेशा पेश रहा है। जब बात हो दिलकश खबर के साथ सकाफती रंगों की, तो कैसे मुमकिन है 92 न्यूज़ अपना किरदार अदा ना करे। दुबई में सजे इस खूबसूरत फैशन शो में दुनिया भर से खूबसूरत मॉडल्स ने खूबसूरत मुलबुसात ज़ेब तन करके रैंप पे अपने जलफे बिखेरे हैं। वहीं पे 92 न्यूज़ की शानदार कवरेज की भी शायकीन ने खूब तारीफ़ की है। कैमरा टीम के साथ सईद मुदस्सर खशनोद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। और इसी के साथ ही प्राइम टाइम बुलेटिन मुकम्मल हुआ। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।